हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने बेटे को छोड़ के आ गई स्कूल। अब आज मुझे जाना हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड के लिए। तो हम डेट ले आए थे। मैं गई थी फ्राइडे को गई थी, तो उन्होंने मुझे आज की डेट दी थी। मैं चाहूँगी एमएच पे होगा अल्ट्रासाउंड। और एक्चुअली क्या है ना, जब मेरा स्टिचिंग है ना, जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरे ना बहुत ज़्यादा अभी पेन हो रहा है स्टिचिंग में। शायद ठंड की वजह से हो रहा है या कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, बट काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं ना अवॉइड कर रही थी जाना, बट अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। मैं बट मतलब ऐसे होता है जैसे जल जाता है नहीं कोई चीज़, फिर उसमें ऐसे दर्द होता है, वो वाला पेन हो रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ भी यार। इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको खाली पेट आना है। तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, नहा धो के खाती हूँ, बट आके नहाऊंगी क्योंकि हॉस्पिटल से मन नहीं करता है, फिर आके दोबारा नहाना पड़ेगा और ठंड में नहीं, 2 बार नहीं नहा पाऊंगी, इसलिए मैं आके ही नहाऊंगी फटाफट। तो मैं ना रेडी हो जाती हूँ और मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि यार हो जाएंगे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो देखते हैं क्या होगा, आके मैं आपको बताऊंगी कि क्या निकला मेरी रिपोर्ट में। वैसे तो ज़्यादा कुछ मतलब उतना कुछ है नहीं, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर को दिखा कर आई थी, तो उन्होंने कहा था कोई गांठ है, मतलब जो स्टिचिंग लगे थे ना उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पेन है। वो शायद स्टिच जब लगे थे ना मुझे, मेरे काटने वाले लगे थे, आजकल तो शायद गलने वाले स्टिचिंग लग रहे हैं, तो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, उसी में चीज़ें क्लियर निकलेंगी। वैसे ऐसे मैंने ना पिछली पोस्टिंग पे एम्स में भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि आप ना अल्ट्रासाउंड में तो कुछ निकला नहीं है, आप वो उसमें एमआरआई होता है ना, उसमें वो करा लो। बट मुझे ना वो मशीन से बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर गई और मुझे सांस नहीं आई और मैं मर गई तो मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ, इसलिए मैं नहीं मैं वो बहुत मतलब डर रही हूँ उसके लिए। बट यहाँ पे बोला है कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, तो शायद हमें कुछ पता चल जाए क्यों आपको इतना पेन हो रहा है। और पता है इतनी मोटी ना ऐसे गांठ हो गई है वहाँ पे, इसलिए देखना पड़ेगा यार। और बाकी फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि और क्या है आज। बाकी तो और कुछ, तो चलो फटाफट से काम खत्म कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे। फिर आके बताती हूँ मैं आपको। हाँ, धो के मैं हो गई हूँ रेडी। अब लगी बहुत तेज भूख, और मैंने ना आज, कल ना हमारे जो ऑनर है ना, वो आलू टमाटर की सब्जी और कचौड़ी खा रहे थे, तो मेरा बहुत मन था वो खाने का, तो मैंने वो मंगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये भंडारे वाली वो सब्जी होती है वो, और ये है कचौड़ी। आप इनको कैसे खाते हो? आप इन्हें तोड़ के खाते हो या फिर ऐसे डुबो तोड़ के खाती हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक अचार बनाया, मैं आपको वो दिखाती हूँ, एक मिनट। मेरे पास ना बर्तन है, मुझे अंदर से निकालने पड़ेंगे। मैंने धुल के बहुत सारे अंदर रख दिए थे। ये देखो, वो डिब्बे में डालूंगी मैं। ये देखो, ये है मिर्ची का अचार। तो ये मैं साथ में खाऊंगी। और मैंने नहा धो के पूजा कर ली है और 11:30 हो रहे हैं, तो खाते हैं। मैंने कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो फटाफट से खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने मिर्ची तो नहीं ली, बट फिलहाल मैंने ना रायता ले लिया। रायता खाऊंगी मैं इसके साथ। और ना एक मार्केट में भी रायता मिलता है, अगर आप यूपी से हो तो आपको पता होगा कि एक इसके साथ ना एक रायता भी मिलता है, बहुत तीखा और बहुत एकदम पतला पानी जैसा, बहुत टेस्ट लगता है वो। थोड़ा सा ना खट्टा होता है, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और मुझसे ना जल्दी खाऊं इसको मैं फटाफट से, मुझे बहुत तेज क्रेविंग हो रही है इसको खाने की। तो मैं खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने ना रायता लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे ना बूंदी का रायता ही पसंद है, मतलब मुझे रायता पसंद है। दही, मुझे प्लेन दही मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ये मैंने रायता लिया है, और ये सब्जी है, और इसको खाएंगे। चलो। तो मैं ना नहा धो के हॉस्पिटल से खाना वाना खा के ऐसी बैठी थी। और तो मेरी ना, मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, मैंने आपको बताया था सुबह, तो उसकी रिपोर्ट भी है यहाँ पे साथ की साथ दे देते हैं। तो ये है उसकी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की, है देखो, ये वाली रिपोर्ट है उसकी।
हाँ, ये देखो ये रिपोर्ट है उसकी। और ये जो ये वाला जो सर्कल है ना, ये छोटा सा, ये मेरे मतलब कोई गांठ है। और पर यार मुझे गांठ है कोई 10 साल बाद कोई गांठ मतलब कैसे बन सकती है, समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा 9 साल का हो गया और आज मुझे इतना पेन हो रहा है वहाँ पे। आज नहीं हो रहा, बेसिकली वो 2-3 साल से हो रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है, कभी कभी सर्दियों में ज़्यादा होता होगा, बट बहुत ज़्यादा है। मुझे इतना पेन है कि मैं ना कभी कभी मैं पैर घसीट के चल रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि पैर मतलब पेट ना कट जाएगा दोबारा से। तो पहले तो जब मैं डॉक्टर से मिली थी तो ना, जब मैं लेडी डॉक्टर से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि आप ना अपना अल्ट्रासाउंड कराओगे तो ही हमें रियलिटी समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या बताती है वो डॉक्टर ने। और क्योंकि 9-10 साल हो गए हैं तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है इतना पेन। तो डॉक्टर ने बोला तो है कि हाँ गांठ तो है, तो उन्होंने लिख के भी दिया है बहुत कुछ। तो वो जो हाँ, जिस डॉक्टर के पास जो लेडी डॉक्टर है वो बाहर कहीं गई हुई हैं, तो जब वो आएंगे तब उन्हें बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और उन्हें दिखाएंगे, तो ही वो एग्जैक्ट सिचुएशन हमें बता पाएंगे कि हमें क्यों इतना पेन हो रहा है। वैसे तो वो बोल चुकी है हमें कि आप ना ऑपरेशन करा लो दोबारा, तो शायद आपको दोबारा तो वो गांठ है जो निकाल देंगे। बट पता नहीं, अभी देखते हैं अभी क्या होगा। मैंने सोच रही हूँ कि पेन दवाइयों से मतलब दवाई वगैरह से ही ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर कुछ और सोचेंगे। बट फिलहाल यार मतलब अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, टेंशन भी हो रही है थोड़ी बहुत। और मैं ऐसे ही बैठी थी अकेले, और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों जा चुके हैं दोबारा, एक ऑफिस दोबारा गए हैं और मेरा बेटा अकेडमी चला गया। तो मैं ऐसे अकेले बैठी हूँ, समझ में नहीं आ रहा। और आज थोड़ा जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे लाने अपने बेटे के लिए विंटर की यूनिफॉर्म। और कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना